गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हम मॉर्निंग में पहुंच गए थे रामेश्वरम और अभी हम जा रहे हैं रामेश्वरम में गंगा स्नान करने, क्योंकि दर्शन से पहले यहाँ गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद जो 22 कुंड है उसमें नहाते हैं और उसके बाद फिर दर्शन करते हैं। तो हम भी पहले गंगा स्नान करेंगे और फिर पापा पिंडदान करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे 22 कुंड में नहाने। तो उसके बाद फिर दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद हम लोग गए स्नान करने। और ये जो जगह है इसे कहते हैं अग्नि तीर्थम। और ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम जी ने स्नान किया था ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए। पुराणों के अनुसार ये भी माना जाता है कि जब सीता माता लंका से लौटी थी तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उनकी शुद्धता पर सवाल उठाया था। तो तब उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी और जिसके बाद स्वयं अग्नि देवता ने ये समुद्र में स्नान किया था, क्योंकि अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए। और इसलिए इस जगह को अग्नि तीर्थम भी कहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और देखते हैं कहाँ तक फ़ोन अलाउड होता है। दर्शन का रास्ता थोड़ा आगे से है तो वहाँ से जाएंगे हम दर्शन करने। और जहाँ हम दर्शन करने जा रहे थे वो मंदिर का नाम था रामनाथ स्वामी मंदिर। और मंदिर में दर्शन करने से पहले हम लोगों ने लगवाया टीका। तो यहाँ से है दर्शन के लिए लाइन अंदर को, और वो देखो वो रहा रामेश्वरम यानी राम के ईश्वर यानी भगवान शिव को समर्पित जगह। और कहते हैं जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद वापस आए थे तो ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करने का उपदेश दिया था। तब राम जी ने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने को भेजा था, पर सूर्यास्त का समय होने वाला था और समय कम था। तो सीता माता ने अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाया था और जब श्री राम जी ने उस मिट्टी के शिवलिंग पर जल अर्पण किया तो वो जो शिवलिंग था वो ठोस हो गया था और यही जो बना वो है रामलिंगम। और उसके बाद हनुमान जी जो शिवलिंग लाए उसे हम कहते हैं विश्वलिंगम। तो जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले विश्वलिंगम के दर्शन होते हैं और उसके बाद रामलिंगम के दर्शन होते हैं। और दर्शन करने के बाद हम लोग लगे हुए थे प्रसाद की लाइन में। रामनाथ स्वामी मंदिर का जो ये कॉरिडोर है वो बहुत ही लंबा है और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर नक्काशियाँ करी हुई पिलर्स हैं। और जो रामलिंगम के दर्शन थे वो जो सामने गोल्डन गेट है उसके अंदर थे। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर से दर्शन करके और अभी पास में यहाँ पे 4-5 जगह है, तो उसके बाद अब हम जा रहे हैं वहाँ पे। अभी फ़िलहाल रूम पे जा रहे हैं स्लीपर्स वगैरह पहन के, फिर जाएंगे घूमने और दर्शन करने। साउथ इंडियंस जो टेंपल होते हैं उनकी मेन पहचान होता है ये गोपुरम। गोपुरम पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं और कुछ स्पिरिचुअल सिंबल्स होते हैं। और मेनली 4 गोपुरम्स होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ गोपुरम। और रामेश्वरम का जो मेन गोपुरम थे वो थे ईस्ट और वेस्ट गोपुरम, जो कि 78 फीट लंबे थे। रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हमने एक ऑटो बुक किया जहाँ से हम रामेश्वरम के प्रमुख मंदिरों और स्थानों पे गए। और सबसे पहली जगह जहाँ हम दर्शन करने गए वो था कोटंडरमार टेम्पल। और जो यहाँ का रास्ता था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बीच में रोड थी और इसके चारों ओर ये पूरा समुद्र से सराउंड था। ये जो टेम्पल है वो रामेश्वरम से 12 किलोमीटर दूर था और ये विभीषण जी का टेम्पल है और इसे हम विभीषण मंदिर भी कहते हैं। लंका के युद्ध से पहले जब विभीषण जी ने अपने भाई रावण के सामने युद्ध का विरोध किया तो रावण ने विभीषण जी को लंका से निकाल दिया था।
और ये वही जगह है जहाँ विभीषण जी राम जी से पहली बार मिले थे और राम जी ने विभीषण जी को अपना मित्र स्वीकार किया था और यहीं पे उन्होंने विभीषण जी का राज तिलक भी किया था। और मंदिर में राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ विभीषण जी की प्रतिमा है। और कोठंडरमार टेम्पल में दर्शन करने के बाद और सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद उठाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे धनुषकोडी की ओर। धनुषकोडी रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर है और ये पहले एक शहर हुआ करता था, लेकिन 22 दिसंबर 1964 में एक टाइडल साइक्लोन आया जिसने इस शहर को अपने आक्रोश में ले लिया और यहाँ का रेलवे स्टेशन और चर्च सब कुछ बर्बाद हो गया था और अब इसे कहते हैं एक घोस्ट टाउन। और यहीं धनुषकोडी में एक मंदिर है जहाँ पे राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी, हनुमान जी और शिव जी की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, तो हमने सबसे पहले वहाँ दर्शन किए। और ये जो अभी हम देख रहे हैं जगह, यहाँ साइक्लोन आने से पहले यहाँ पे रेलवे ट्रैक हुआ करता था और साइक्लोन आने के बाद पूरी तरह सब कुछ तहस नहस हो गया था। और ये जो वॉल्स दिख रही हैं ये एक बिल्डिंग की वॉल्स हैं जो कि साइक्लोन आने से पहले यहाँ पे शहर था, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह थी उनकी वॉल्स थी। जय श्री राम। हम आ गए धनुषकोडी में। धनुषकोडी के पास ही एक लाइट हाउस था जिसके टॉप से पूरा धनुषकोडी का व्यू और राम सेतु पुल दिखता है, पर वो अभी जब हम गए हुए थे तो तब क्लोज था, तो इसलिए हम जा नहीं पाए वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग चले गए थे अरिचल मुनई, जो कि इंडिया की लास्ट रोड है और यहीं पे राम सेतु पुल भी है। तो हम लोग पहुंच गए हैं राम सेतु, तो अभी जा रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। और यहीं से प्राचीन राम सेतु की कहानी भी शुरू होती है। ये जो स्थान है यहाँ पे राम जी ने लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर राम सेतु बनवाया था। जो पत्थर थे उन पे राम नाम लिखा हुआ था और जैसे ही राम नाम लिखा था तो वो जो पत्थर थे वो पानी में तैर गए थे और यहाँ पे उन्हें कुछ लोग फ्लोटिंग स्टोन्स कहकर भी दिखाते हैं। ये है बे ऑफ बंगाल और उधर है इंडियन ओशन। तो ये है इंडियन ओशन और वो है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे तो हो रहे हैं मिक्स और ये है लास्ट एंड ऑफ इंडिया और इसके बाद उधर को है श्रीलंका और वो भी ज़्यादा दूर नहीं, ओनली 18 किलोमीटर्स। ये देखो पीछे और ये रहा पूरा राम सेतु और वो है अशोक स्तंभ। तो हम लोग आ गए हैं राम सेतु पुल देख के और अब हम चलते हैं वापस। क्या ही जो इतना क्या
धनुषकोडी और राम सेतु के दर्शन करने के बाद फिर हम रामेश्वरम को वापस आ गए थे और वहीं पे आसपास कुछ प्रमुख स्थल वगैरह थे तो हम वहाँ गए। और सबसे पहले हम गए सीता कुंड, और सीता कुंड के पास ही राधे कृष्ण मंदिर था, वहाँ दर्शन करने गए। फिर हम लोग चले गए थे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने, और माना जाता है कि यहीं पे उन्होंने सबसे पहले अपना पंचमुखी रूप दिखाया था। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के पास ही था नटराज मंदिर, और यहाँ पे शिव जी का नटराज जो रूप था वो रखा हुआ था और उसकी बहुत बड़ी मूर्ति थी। तो हम लोग आ गए थे दर्शन करके सभी जगहों के, और अभी हम जा रहे हैं घूमने मार्केट। और ये जो है वो है वेस्ट गोपुरम या वेस्ट टावर भी कह सकते हैं हम इसको, और इसी के लेफ़्ट हैंड साइड को बहुत सारी शॉप्स वगैरह थी तो हम वहाँ गए। मतलब शॉपिंग तो हमने की नहीं, बस खाली देखने गए थे, और बाकी ऐसी मार्केट वगैरह घूमे हम। और जहाँ हम गए थे कन्याकुमारी और यहाँ रामेश्वरम में, इधर डेकोरेटिव आइटम्स बहुत थे जो कि सी शेल्स वगैरह से बने हुए थे।